गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का टॉपिक है हिस्ट्री लेसन। जी हाँ, दिस इज़ अ हिस्ट्री लेसन बिटवीन पैलेस्टाइन वर्सेस इसराइल। उसके अलावा इफ़ यू वांट मोर स्टफ ऑन करंट इवेंट्स कि अभी क्या हो रहा है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो आई लिंक अदर पीपल जो रेगुलरली इस पर बात कर रहे हैं या करते रहते हैं, और दे शेयर द न्यूज़ सो यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग। कुछ और नहीं है इसमें, बस हम हिस्ट्री देखेंगे और करंट इवेंट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो रिसोर्सेज सारी जिनसे मैंने पढ़ा है और जो इन चीज़ों पे बात कर रही हैं वो लिंक्ड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। I can take you anywhere, I can take you home. I just wanna be there so you never feel alone. I know how it feels to be lost inside this world. Don't give up, no. Hey guys, this is Prey and you're watching Schooling Ruling. Make sure to subscribe and don't forget I have another channel called Dancy. Subscribe to that as well, link will be in the description box. And all of my social media handles are in the description box. Now let's get started. First thing is first, is it religious? क्या Jews और Muslims आपस में सिर्फ religion की वजह से लड़ रहे हैं? No, not at all. It's not about whose religion is better or anything like that. It's more about कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ये किसको मिलेगा। Alright? और you must be thinking कि यार फिर इसको इतना religion के ऊपर क्यों बोला जाता है। बेसिकली जब religion की बात आती है तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है हैंडल करना, मैनेज करना। Religion is a very sensitive thing. Obviously we should respect all the religions and और इसको religious situation सिर्फ इसलिए बोला जाता है ताकि ये हैंडल करना और मैनेज करना लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। You don't know what to say and what not to say. But in reality it's all about a piece of land. So what is it and how it started? Let's go. हमारे आबाओ अजदाद की दुनिया में चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, but I really wanted to make an announcement. I'm going to donate all the revenue that we get from this video from today, May 26, hopefully तब तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। आज 25 है, so 26 and till June 27. Alright, so एक महीने में जितना भी रेवेन्यू इस वीडियो पे आएगा वो मैं डोनेट करूँगी। और पहले भी मैं डोनेट कर चुकी हूँ अपनी पर्सनल अमाउंट। सो यस, ये वीडियो देख के यू गाइज विल बी हेल्पिंग देम एंड जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू होगा, जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा उतनी ज़्यादा हम पैलेस्टीनियंस की हेल्प कर सकते हैं। उनके घर अभी डिस्ट्रॉयड हैं, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास बेड्स नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास जब अर्थक्वेक आता है या अदर नेचुरल सिचुएशंस होती हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता। That's what's the situation of Palestine is currently and they need our help. Which is why I thought this would be perfect. हम सब मिलके इतनी अमाउंट तो बना ही सकते हैं कि उनकी हेल्प हो जाए। आप लोग 11,000 लोग हैं और अगर हम 20,000 to 30,000 व्यूज़ ले आएँ, it's more likely कि हमारे पास $200 to $300 हो जाएंगे। And through that we can actually help them. It's a good amount. It's like 30,000 to 40,000 in Pakistani rupees and 1,000 का एक food packet आता है. So you can see it's a significant amount and we can help a lot of people over there with this money. Hence make sure कि आप इसकी engagement बढ़ाएं by giving it a thumbs up and share it with your friends and also maybe watch it twice or thrice. जितना आप देखेंगे उतना इसका अमाउंट होगा और पूरी वीडियो देखें, एड्स देखें और मैं आपको रिसीट भी दिखाऊंगी कि yes I have donated the money. I will also be giving more money from my personal pocket as well as ये वीडियो अप्रैल 26 तक जितनी भी अमाउंट अर्न करती है will be giving that to Palestinians. Alright, so make sure to watch this video, full video, friends को दिखाएं, like करें, comment करें and make it reach. Okay, bye. लेट 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर का रूल था। ऑटोमन एम्पायर टर्क थे, मुस्लिम्स थे, उनका रूल था, उनका पूरा एम्पायर था और पैलेस्टाइन भी उनके ही अंडर था। उस टाइम पे 87% मुस्लिम, 10% क्रिश्चियन और 3% ज्यूज थे। अच्छा, थ्रू आउट दिस वीडियो मैं मोस्टली एक समरी आपको प्रेजेंट कर रही हूँ
और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, बट आई वोंट बी गोइंग क्योंकि फिर वीडियो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी. सो या, एट दैट टाइम पीपल वर लिविंग पीसफुली टुगेदर. 3 रिलीजन थे, अलग अलग थे, लेकिन वो सुकून से, अमन से रह रहे थे. पर ज्यूज़ की सिचुएशन हर जगह ऐसी नहीं थी. उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, स्पेशली क्रिश्चियन सोसाइटीज़ में, क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे. वो मैसेकर्ड भी हुए, यानी बहुत सारे लोग एक साथ मारे जाते थे और लोगों को मारा जाता था सिर्फ इस बेसिस पे कि वो ज्यूज़ हैं. हॉलोकास्ट भी हुआ और उसमें 6 मिलियन ज्यूज़ मारे गए. सो हाँ, ऐसी कुछ सिचुएशन थी, लेकिन उनकी सिचुएशन मुस्लिम सोसाइटीज़ में बेटर थी. हाँ, रिस्ट्रिक्शंस थी, ऑब्वियसली हर कंट्री में होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको मारा जा रहा था या उनको चीज़ें करने से रोका जा रहा था या उनको जेल में डाला जा रहा था सिर्फ इसलिए कि वो ज्यूज़ हैं. वो लोग सुकून में रहते थे, अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकते थे और थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी. ऑब्वियसली जब एक मुल्क में एक कोई रिलीजन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है और उसकी मेजॉरिटी होती है, माइनॉरिटी के लिए कहीं ना कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है. डू वी अग्री विथ इट? नो, बट स्टिल इट्स वेरी कॉमन इवन टुडे. मतलब आज भी ऐसा होता है. पर ओवरऑल वो एक्सेप्टेड थे मुस्लिम सोसाइटीज़ में. इसका एक रीज़न ये भी है कि वो पीपल ऑफ द बुक थे. नाउ व्हाट इज़ पीपल ऑफ द बुक? लेट्स टेक अ डाइव टू रिलीजन. ऑलराइट, छोटी सी बातें, सिंपल सी बातें. बेसिकली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे प्रॉफिट आए. बीइंग मुस्लिम वी बिलीव इन ऑल ऑफ देम. उनमें से 2 प्रॉफिट्स को मानते हैं, ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस. वो उन पे ईमान लाए. हम तो उन सब पे लाए हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि उसके बाद और जो आए हम उन पे भी लाए, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट हैं और हमने उनकी टीचिंग फॉलो करनी है और कुरान को फॉलो करना है. लेकिन ज्यूज़ और क्रिश्चियंस जो पहले जो प्रॉफिट आए उनमें से 2 प्रॉफिट्स और उनकी जो बुक्स हैं उन्हीं को मानते हैं. उसके बाद जितने प्रॉफिट आए उनको नहीं मानते. लेकिन हमें पता है कि वो प्रॉफिट्स भी हमारे ही प्रॉफिट्स थे, अल्लाह मियाँ ने भेजे थे, विच मेक्स देम पीपल ऑफ द बुक. ऑलराइट, उसी लेट 19th सेंचुरी में एक ज्यूइश जर्नलिस्ट था जिसका नाम था थियोडोर होल्ड द डोर. वो कन्विंस था, उसने ये चीज़ देख ली थी कि ज्यूज़ हर जगह एक्सेप्टेड नहीं थे. तो उन्होंने कहा कि हमें दूसरे नेशंस छोड़ के अपना एक मुल्क बनाना चाहिए. ऑलराइट, और इसको उन्होंने नाम दिया ज़ियोनिस्ट. ऑलराइट, ज़ियोनिस्ट मूवमेंट. उन्होंने अपना फ्लैग भी बनाया और ये जो स्टेट है, ये जो बना रहे हैं, ये सिर्फ ज्यूज़ के लिए होगी. देन पैलेस्टीनियंस टाइम में, उसी दौरान ऑब्वियसली करीब पैलेस्टीनियंस ने अपने लिए सोचना शुरू किया और काम करना शुरू किया कि हम अपना एक नेशन बनाएं, पैलेस्टाइन. नाउ हियर इज द थिंग, पैलेस्टाइन 3 रिलीजन में होली माना जाता है, अहम माना जाता है. दैट्स मुस्लिम्स ऑफ कोर्स, ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस. और ज़ियोनिस्ट मूवमेंट के टाइम पे वो सोचे थे कि हम पैलेस्टाइन जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे आबा अजदाद थे और वहाँ पे हमारी रिलीजन सिग्निफिकेंस भी है. ऑलराइट, अब ब्रिटेन की बारी आती है. ब्रिटेन भैया यहाँ क्या कर रहे हैं आए मैं बताती हूँ. ये जो साल हैं वर्ल्ड वॉर से पहले के हैं, नॉट ज़्यादा पहले के, थोड़ा सा पहले के हैं. एंड ऑब्वियसली वॉर्स स्टार्ट हो रही थी. ब्रिटेन को पता था कि अभी हम फुल बड़ी जंग करेंगे. Britain had no doubt on that. Britain, British people. Alright, so for some reason पैलेस्टाइन के लिए ब्रिटिश के बहुत सारे प्रोमिसेस थे, बहुत सारे वादे थे और बहुत अच्छे वादे थे. लेकिन मसला था वहाँ पे. आए देखते हैं. इन 1915 ब्रिटेन ने कहा शरीफ हुसैन को, जो कि मक्का का रूलर था, कि अगर आप ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जाएंगे तो हम आपको ये लैंड देंगे, पैलेस्टाइन. उसके बाद 1916 में उन्होंने प्रॉमिस किया फ्रेंच को कि हम जो है अरब टेरिटरीज़ को डिवाइड कर देंगे और पैलेस्टाइन जो है हमारा होगा, यानी ब्रिटिश का होगा. सो ओके. उसके बाद 1917 में ब्रिटिश दोबारा एक और वादा करते हैं हमारे ज्यूज़ के साथ. उन्होंने कहा उनको कि आप हमारी हेल्प करें वर्ल्ड वॉर 1 में और हम आपको ये वाला पीस ऑफ लैंड, जो कि अभी हमारा नहीं है, जो ऑटोमन एम्पायर के पास है, हम आपको दे देंगे. ऑलराइट. अच्छा, शरीफ हुसैन ने, यस, उसने ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ जंग लड़ी. फ्रेंच भी इस चीज़ को मानता था कि जी हाँ, ब्रिटेन के पास पैलेस्टाइन जाएगा. और ज्यूज़ इस चीज़ को मानते थे कि जी हाँ, हम इसकी हेल्प करते हैं और ये हमें पैलेस्टाइन देंगे. ये तो बहुत अच्छे हैं और अपने वादे के पक्के हैं. फिर आई वर्ल्ड वॉर 1 और ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया.
तो अब ऑटोमन एम्पायर नहीं है, तो ब्रिटिश ने इस रीजन और इसके साथ और रीजन्स का भी कंट्रोल ले लिया। तो पैलेस्टाइन अब किसके अंडर हो गया? ब्रिटिश के। अब देखते हैं वो किस किस के साथ अपना वादा पूरा करता है। इस टाइम पे उसने अपनी गेम खेलना शुरू कर दी। उसने कहा कि अभी मैं पैलेस्टाइन रख रहा हूँ, अभी ये मेरे कंट्रोल में होगा। क्यों? क्योंकि पैलेस्टाइनियंस के पास कुछ है नहीं और मैं आपको बाद में दे दूंगा और मैं आपका गार्डियन हूँ। पैलेस्टाइनियंस ने कहा अभी दे दें, हम इसको हैंडल कर लेंगे। उन्होंने कहा नो ब्रो नो, अभी नहीं, बाद में, ओके, यू वेट, अभी तुम 18 साल के नहीं हुए हो। अब श्योरली ब्रिटिश को आता होगा कि कैसे कंट्रोल करना है और पैलेस्टाइन उनके कंट्रोल में था, लेकिन ब्रिटेन कंफ्यूज था। पहले उसने जूइश इमिग्रेंट्स को आने दिया, ऑब्वियसली उसने उनसे वादा किया था, तो वो कोशिश कर रहा था कि थोड़ी सी तो मैं उस वादे की कदर रखूं। उस टाइम में ज्यूज की पॉपुलेशन 3,20,000 बढ़ी इन पैलेस्टाइन। ये लोग लैंड्स खरीदने लगे एब्सेंटी लोगों से, जो लोग वहाँ पे एट दैट मोमेंट अवेलेबल नहीं थे, उनसे वो लोग ज़मीन के टुकड़े खरीदने लगे। और जब वो लैंड खरीदते थे, वहाँ पे जो फार्मर्स वगैरह थे उनको निकाल देते थे। ये एक स्ट्रेटजी थी। कैसे? वो चाहते थे कि लैंड भी हम कंट्रोल करें और लेबर भी, ताकि जब हम एक्चुअल में एक नेशन बनेंगे हम बहुत स्ट्रांग होंगे और हमारे पास इन चीज़ों का कंट्रोल होगा, राइट? वो पैलेस्टीनियंस पे रिलाई नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो ज्यूज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं यूरोप से, वेस्टर्न कंट्रीज से, जो कि एक्चुअली एडवांस्ड हैं। पैलेस्टाइन इतना एडवांस नहीं है। और एट दिस टाइम जब वो आ रहे हैं और वो देखते हैं पैलेस्टीनियन लोगों को, अरबिक लोगों को, तो वो बोलते हैं यार ये तो जाहिल लोग हैं और इतने अच्छे नहीं हैं, और वो उनमें बेसिकली कमियां निकालते हैं और वो कहते हैं ये हमसे थोड़े कमतर हैं। और दूसरा, वो लोग इस चीज़ पे पक्का बिलीव रखते हैं कि ये हमारा लैंड है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से कि आप जो हैं एक घर में रह रहे हैं, राइट, नाइस, और आप काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, लेट्स से 50-60 साल हो गए हैं आप वहाँ पे रह रहे हैं। अचानक से एक बंदा आता है, वो कहता है इस ज़मीन के टुकड़े पे बहुत साल पहले मेरे अब्बा रहते थे, अब्बा वाज डैड ऑब्वियसली। तो आप कहते हैं ओके, बट अब तो ये मेरा घर है, मैंने बनाया है और मैंने पैसे दिए हैं। उन्होंने कहा नो 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 नो, ये ज़मीन तो मेरी है। अब प्रॉब्लम आएगी, ऑब्वियसली आप कहेंगे यार ये क्या कह रहे हो, राइट? और श्योर, तुम्हारे अब्बा अजदाद यहाँ रहते थे पर वो चले गए, उसके बाद से मेरे अब्बा अजदाद यहाँ रहते हैं और वो रहते आए हैं बहुत टाइम से। हम यहाँ 3-4 जनरेशन्स रही हैं। नाउ जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। ऑब्वियसली दोनों पार्टीज समहाउ अपनी परसेप्शन में समझती हैं कि हम ठीक हैं और वो लोग लड़ते हैं। ओके, फिर क्या हुआ? फिर कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि इतने सारे ज्यूज़ आ गए थे और पैलेस्टीनियंस के बीच लड़ाइयाँ होने लगीं, सिचुएशंस ख़राब होने लगीं, कॉन्फ्लिक्ट आने लगे, टेंशन बढ़ने लगी। ओह माय गॉड, क्या करें? और फिर ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने कहा ज्यूज़ सॉरी, अब आप यहाँ नहीं आ सकते, आपका मिलाया हुआ नंबर बंद है, सॉरी ब्रो, बाय। इससे ऑब्वियसली ज्यूज़ को तो बहुत गुस्सा आया। वो रिलाई कर रहे थे कि ब्रिटिश अपना प्रॉमिस रखेगा। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हॉलोकास्ट हुआ। हॉलोकास्ट हिटलर ने स्टार्ट किया था। हॉलोकास्ट हमारी पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ी ज़्यादती है, सबसे ज़्यादा, मतलब इतने लोगों को मारा गया, इतनी फैमिलीज़ को मारा गया, 6 मिलियन ज्यूज़। इट्स अ बिग नंबर। ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे वो डरे हुए थे और फिर चीज़ें और ख़राब हुई। तो ये ऐसा टाइम था जहाँ पे ज्यूज़ चाहते थे कि भैया हमें कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे हम सुकून से रहें, विच वॉज मोस्टली पैलेस्टाइन। वो चाहते थे कि हम यहाँ पे आएँ। वो ऐसी और जगहों पे भी जाना चाहते थे जहाँ पे उन्हें मारा नहीं जाएगा, लेकिन ब्रिटेन ने तो सब कुछ बंद कर दिया है, नो इमिग्रेशन। तो क्या हुआ? सब आपस में लड़ने लगे और बहुत सारी चीज़ें हुई। बेसिकली चीज़ें ख़राब हो गई, पीस नहीं है अब पैलेस्टाइन में, ऑलराइट। और वहाँ पे जो लोग थे वो लोग भी बहुत गुस्सा हुए, जो अंदर अवेलेबल थे पैलेस्टाइन में रह रहे थे और जो बाहर थे वो लोग सब बहुत गुस्सा हुए और लड़ाइयाँ हुई, ऑलराइट। जब ब्रिटेन भैया से ये सब मैनेज नहीं हुआ तो ब्रिटेन ने कहा ये क्या हो गया, अब तो मुझसे कुछ मैनेज नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
तो उस सिचुएशन में उसने जो यूएन अभी अभी फॉर्म हुई थी, उसने कुछ भी नहीं किया था, अभी ही पैदा हुई थी बेचारी, उसने उसको कहा कि प्लीज़ ये मुझसे तो ना हो पाएगा, आप संभाल लें। यूएन ने कहा ओके सही है, लेट्स सी। यूएन ने डिसाइड किया कि हम पैलेस्टाइन को 2 स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे, इसराइल एंड पैलेस्टाइन। इसराइल ज्यूज़ के लिए, पैलेस्टाइन पैलेस्टीनियंस के लिए। अब जो है यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है, लेट मी टेल यू। अब ये जो आप मैप देख रहे हैं, यहाँ पे जो पिंक हिस्से हैं वो हैं पैलेस्टीनियंस के। हाँ रियली ओके। और जो ब्लू हिस्सा है वो है ज्यूज़ का। अब एक तो ज्यूज़ का जो भी बॉर्डर था, जो भी स्पेस था, वो पूरा कनेक्टेड है, जिसकी वजह से उनके लिए ईजी था कि वो अपने लैंड को मैनेज कर पाएँ और उसको टेक ओवर कर पाएँ। और जो पैलेस्टीनियंस के हिस्से थे, एक तो 3 टुकड़े थे, इधर उधर उधर, 2 बहुत छोटे थे, एक फिर भी बड़ा था, लेकिन वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे। और ये तीनों लैंड बॉर्डर्स कनेक्टेड थे इसराइल के साथ। यूएन ने समहाउ सोचा कि ये तो बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल ये तो गलत हो ही नहीं सकता, माय गॉड हमने तो डिवीज़न कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें भी पता है हमारी हिस्ट्री से भी, इफ़ यू लुक एट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, क्या हुआ, 2 पीसेस अगर अलग अलग थे तो वो साथ नहीं रह पाए। अब यहाँ 3 पीसेस हैं, हमारे पीसेस बड़े हैं, वहाँ ज़्यादा लोग हैं, यहाँ तो लोग भी इतने नहीं हैं, तो क्या हुआ, सिचुएशंस ख़राब हुई। मोर हिस्ट्री, देन वी कम वॉर। फिर जंगें हुई इसराइल और अरब की। अब यहाँ पे हम अरब कह रहे हैं, पैलेस्टीनियंस नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बाकी जो एक्सटर्नल और अरब स्टेट्स थी उनके साथ लड़ाई थी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि पैलेस्टीनियंस के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास अपना कंट्रोल नहीं था लैंड का, ना उन्होंने कोई गवर्नमेंट वगैरह फॉर्म की है। वो हमेशा दूसरों के अंडर रहे, पहले ऑटोमन एम्पायर था, फिर ब्रिटिश था, फिर अब फाइनली मिला है, लेकिन अब वॉर हो गई है, तो वो अभी तक खुद को संभाल नहीं पाए हैं, ना ही अपने बिछड़े हुए बच्चों को संभाल पाए हैं। आई मीन लैंड 3 पीसेस हैं, अलग अलग जगह हैं, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। वॉर इसराइल जीत गया, उसने कहा वेरी गुड, अब मुझे टॉफ़ीज़ चाहिए। टॉफ़ीज़ क्या थी, लैंड। उसने और लैंड लिया। यूएन का जो प्रपोज़ल था उसने उसको डिसमिस कर दिया। यूएन का जो प्रपोज़ल था उसने उसको डिसमिस कर दिया और आर्मिस्टिस उसने साइन की, जो कि फॉर्मल एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज़ के बिटवीन कि हम फाइट नहीं करेंगे। ये अरब के साथ थी, ऑलराइट। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को जो वहाँ पे रह रहे थे उन सबको निकाल दिया, और ज़्यादा लैंड ऑब्वियसली ग्रैब किया, तो वहाँ से भी उनको निकाला, जिसकी वजह से बहुत सारे पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजी बन गए और वो अब तक कहीं ना कहीं रेफ्यूजीज़ हैं। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोग पैलेस्टीनियंस स्टेटलेस हो गए, उनके पास कोई मुल्क नहीं था। लेकिन ये इसराइल के लिए एक जीत थी, उनको लग रहा था कि हाँ हम अपना नेशन, अपना मुल्क बना सकते हैं। उसके बाद आती है 6 दिन की वॉर। 6 दिन की वॉर, जी हाँ इसका नाम ही ये है, 6 डेज़ वॉर। दोबारा जंग हुई और इसराइल जीत गया। उसके बाद दोबारा टॉफ़ी चाहिए थी, ऑब्वियसली जीता है तो और लैंड ले लिया। थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस इस वॉर में मारे गए। PLO फॉर्म हुई और उसने काम करना शुरू किया कि अब हम फ्रीडम, आज़ादी लाएंगे पैलेस्टीनियंस के लिए। उन्होंने इवन ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ हम पैलेस्टाइन को डिवाइड कर सकते हैं फेयरली और उस हिसाब से चल सकते हैं, UN का प्रपोज़ल बेसिकली। लेकिन उसी टाइम के दौरान इसराइली सेटलर्स आने लगे। नाउ व्हाट इज़ दैट? बेसिकली बहुत सारे लोग आ रहे थे पैलेस्टाइन में और वो वहाँ पे सेटल हो रहे थे। लेकिन वो सिर्फ इतना नहीं कर रहे थे, वो लोग ये कर रहे थे कि वो लोग बहुत सारे इलीगली लैंड ले रहे थे और पैलेस्टीनियंस को निकाल रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे पैलेस्टीनियंस ने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि वो नहीं कर सकते थे। इसराइलीज के साथ सोल्जर्स होते थे, अगर पैलेस्टीनियन नॉर्मल हमारे जैसे लोग कुछ करते तो वो उन्हें मारते। ऑब्वियसली हाउ वुड यू स्टैंड अप टू अ सोल्जर? आप नहीं कर सकते ऐसा। इसराइली लोगों ने इस टाइम में सारी रिसोर्सेज लेना शुरू कर दी और पैलेस्टीनियंस के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया कि अब वो एक अपने लिए आज़ाद मुल्क कैसे लेंगे। नाउ एट दिस टाइम आई वांट टू शो यू दिस। ये मैप है ऑब्वियसली। फर्स्ट मैप देखें, जो वाइट पोर्शन है वो ज्यूज़ का है, ग्रीन पैलेस्टाइन का है। फर्स्ट मैप में आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़े थोड़े एरियाज़ हैं
एंड मोस्टली इट्स पैलेस्टाइन। सेकेंड, यूएन का जो प्रपोजल था वो आ गया, बिछड़े हुए बच्चे आ गए। उसके बाद क्या हुआ, इसराइल ने और लैंड ले लिया और अब देखें वो कितना छोटा हो गया है। और लेते लेते अब जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है लास्ट में, अब ईयर 2000 में। और राइट, अब क्या हुआ, अब जो करंट सिचुएशन है वो ये है, इसराइल ने अल-अक्सा मॉस्क पे लड़ाई की और हमास ने उसे अटैक किया और अब इसराइल गाज़ा, वेस्ट बैंक और सबको अटैक कर रहा है। I would stop here. This is the whole situation. I really hope you guys enjoyed this video. Let me know in the comments below if you did. Share, subscribe, and don't forget, we are donating whatever we earn from this video. Okay? Bye! Alright guys, that's it. Like, comment, share, and subscribe. Bye! We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you.